डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 6 कक्षा 8 विषय विज्ञान। हम लोग बोर्ड में आने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, किस तरह प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलो अध्याय की समीक्षा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न एवं उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अध्याय समीक्षा। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य कहलाते हैं और इन्हें ईंधन भी कहते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न करते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल नहीं पाता। जलने के लिए तीन उपयोगी बात है: ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को हटा दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इससे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का चालन कर सकता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। दहन तीन प्रकार के होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता। ज्वाला के तीन भिन्न निम्न क्षेत्र है: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम है। विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस बनता है। ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव दमा और श्वास रोग उत्पन्न होते हैं। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्णन बढ़ता है। इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो सकते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। यही कारण है कि एलपीजी को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। उत्तर: ज्वलन ताप, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयले जलने से वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है एलपीजी है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। घरेलू तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसके उपयोग से बहुत से वायु खतरनाक प्रदूषण निकलते हैं, जैसे सल्फर और
नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है। परंतु सीएनजी एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है जिसके दहन से नाम मात्र के प्रदूषक ही निकलते हैं, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम होगा। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर, एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जल कर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है। अब प्रश्न नंबर 5, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। उत्तर, जल विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। यदि जल से विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है अथवा लघुपतन हो सकता है, शॉर्ट सर्किट जिसके कारण विद्युत आघात हो लग सकता है, मतलब शॉक्स एक तरह का झटका लग सकता है। यही कारण है कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल में विद्युत चालित हो जाती है और नुकसान हो जाता है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी का बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। कागज का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए वह तुरंत आग पकड़ लेता है और इसे जलने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज को मिली ऊष्मा एल्यूमिनियम अवशोषित कर लेता, जिससे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। अब मोमबत्ती का चित्र बनाना, मतलब आपके अध्याय में मोमबत्ती का जो चित्र है उसको बना लीजिए और उसके ज्वाला के जो भी नामकरण है वो कर लीजिए, मध्य भाग और ऊपरी भाग के सभी नाम लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है चित्र। ईंधन की ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन की ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण उनका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अधिक क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। एक प्रयोग में 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परीक्षण कीजिए। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। इसका मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन का द्रव्यमान 4.5 किलोग्राम, तो उस उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल, तो प्रति किलो ऊष्मा का मान ऊष्मीय मान 1,80,000 किलो जूल बटे 4.5 kg, तो बराबर 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम आता है। ईंधन का ऊष्मीय मान है 40,000 किलोग्राम के किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। हाँ,
जंग लगना भी एक दहन ही है, क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इस दौरान उष्मा निर्गम होती है। प्रश्न नंबर 13, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें से बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि वह बाहरी भाग अधिक उष्मा वाला क्षेत्र है। अब 1 नंबर वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, दहन कहलाता है। दाह्य या ईंधन क्या है? जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य कहलाते हैं, इन्हें ईंधन भी कहते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? नाभिकीय संलयन द्वारा। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि जल का उपयोग करने पर उसमें से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वह आग पर नियंत्रण नहीं पा सकता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने पर एक तरह की वह एक आवरण बना लेती है और आग ऑक्सीजन और आग का संपर्क टूट जाता है। मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि लकड़ी कोयला नहीं करता, क्योंकि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होता है, जबकि लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। प्रश्न 7वां, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों? उत्तर, अदीप क्षेत्र का, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सा विषैला गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कारण बताना है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है, यही उत्तर देना है। अब कुछ और अतिरिक्त प्रश्न है, वो भी आप पढ़ लीजिए। कागज के कप में पानी को उबालने पर कागज जलता नहीं, क्यों? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल नहीं पाता। जलने के लिए 3 उपयोगी बातें क्या है? तो उत्तर है ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन। आग पर तुरंत काबू कैसे पाया जाता है? अगर आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इनसे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव के क्या लाभ? कार्बन डाइऑक्साइड के विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का चालन कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है, समझाइए। या मतलब एक इन प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि अग्निशामक इसलिए है क्योंकि ये एक ऑक्सीजन से भारी होने से एक परत बना लेता है और आग और ऑक्सीजन के बीच संपर्क को तोड़ देता है। अर्थात प्रश्न नंबर ये या ऐसे भी आ सकता है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। दहन कितने प्रकार के होते हैं? दहन 3 प्रकार के, एक तीव्र दहन, स्वत दहन और विस्फोट। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र निम्न है: अदीप क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन। ऊर्जा के उष्मीय मान से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव: दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्ण मतलब गर्मी बढ़ती है। इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के क्या हानिकारक प्रभाव है? ये फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो सकती है। अम्लीय वर्षा क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने अध्याय 6 दहन एवं ज्वाला के जो भी प्रश्न बन रहे थे विज्ञान विषय का, उसमें से हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और बोर्ड में इससे बार और कुछ आने लायक है ही नहीं, क्योंकि इन प्रश्नों का आप अध्ययन कर लोगे तो आपकी नया पार भी, और वो भी अच्छे अंकों के साथ में। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ में मैं प्रकाशन पातलिया, मेरे वीडियो को देखने के लिए सभी विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद।